नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नानाचार्य आप सभी को 18 सितंबर से आश्विन के महीने का कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है। इस कृष्ण पक्ष में वहां से पितृपक्ष शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग शास्त्र मानता है जो भाद्र महीने के पूर्णमासी से और आश्विन महीने के प्रतिपदा से और जाकर के आश्विन महीने के अमावस तक पितृपक्ष को माना जाता है, क्योंकि पितृपक्ष को 15 दिन का नहीं 16 दिन का माना जाता है। इसको 16 श्राद्ध बोला जाता है। शास्त्र मानता है पितृपक्ष में शुरुआत 18 तारीख से हो रही है और 2 तारीख तक चलेगी। तो पितृपक्ष का क्या, कैसे आप हम विचार करें, जो पितृपक्ष में हम अपने पितरों को कैसे सम्मान करें, हम अपने पितरों को कैसे विदाई करें, इस पे शास्त्र पुराण इस पे बहुत बेहद रूप से चर्चा किया हुआ। ये पक्ष पितरों के लिए समर्पित है। जिस तिथि में आपके परिवार में, आपके घर में जो पितृलोग इस संसार को छोड़ करके विष्णु लोक में, स्वर्ग लोक में गए, उस तिथि को निर्धारित किया जाता है। उस दिन आप आपके पितर आपके घर में आते हैं और अपना सम्मान चाहते हैं और अपनी विदाई चाहते हैं। तो आप विधि विधान के साथ उनको यदि जल के साथ, पुष्प के साथ तर्पण करते हुए, भोजन इत्यादि से सम्मान करते हुए, वस्त्रदान कर सम्मान करते हुए और विधि विधान के साथ उनको जल, पुष्प और मंत्र के द्वारा उनकी विदाई करना चाहिए। जो लोग इस विधान के साथ पितृपक्ष में करते हैं, यदि पूरे साल में किसी प्रकार का त्रुटि रह जाती है, यदि पितृपक्ष में पितरों को सम्मान कर दिया जाता है, तब पितृदोष में कमी आ जाती है। आप पितृदोष से श्रापित नहीं होते, क्योंकि पितृपक्ष ऐसा पक्ष है जिसमें पितृ भगवान स्वरूप माना जाता है, ईश्वर के स्वरूप माने जाते हैं। इसीलिए इस पक्ष में पितरों को पूजा जाता है। तो जो लोग पितृपक्ष को जिस तिथि में जिसकी समाप्ति हुई है, जिसके पूर्णमासी में हुई है, वो पूर्णमासी तिथि में करेंगे। अंधेर पक्ष में पूर्णमासी आती नहीं है, इसलिए भादो पूर्णमासी से शुरू हो जाती है और उसके बाद प्रतिपदा से अमावस तक जिसकी जहां पे मृत्यु हुई है, इस संसार को छोड़ा है, आपके पितरों का मृत्यु हुई है, उस तिथि को ध्यान रख करके आप सुबह 7 से 9 में या 12 से 2 बजे के बीच में आप इसकी मान सम्मान करके पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप सुबह स्नान ध्यान करें, अपने पितरों को प्रति ध्यान लगाएं और कुशा के साथ, तिल के साथ, जल, गंगा जल के साथ दक्षिण दिशा में बैठ करके विधिवत गोत्र नाम का चर्चा करते हुए अंगूठा की तरफ से उनको जल देना चाहिए। पहले आप देवताओं को जल दें, फिर अपने ऋषियों को जल दें, बाद में अपने पितरों को जल दें। 3 प्रकार के, पहले आखिरी में जब देते हैं तो जाकर के पितरों के सम्मान के साथ वो ग्रहण करते हैं। जो लोग इस विधान के साथ करते हैं, साथ में भोजन के लिए ब्राह्मण को, गाय को, श्वान को, काग को, चींटी को, ये सभी वस्तुओं को जिमाते हैं, यानी कुछ न कुछ उनको खाना देते हैं और मान सम्मान करते हैं। तो उससे भी साथ में अग्नि को भी, ये सभी वस्तु पितृपक्ष में, पितृतिथि में आपका इंतजार करता है। पितरों का 5 प्रकार का मुखाकृति है, ब्राह्मण है, अग्नि है और ये सभी दोनों जो 2 प्रमुख भाग है। दूसरे जीव जंतु में देखा जाए तो श्वान यानी कुत्ता है, काग है और उसके बाद चींटी है। ये सभी वस्तुएं आपको, गाय है, ये सभी 4 वस्तु आपका भी विधान पूर्वक आपका इंतजार करते हैं, जो इसके 4 प्रकार का भोजन उनके लिए भी निकाला जाए। तो पितृपक्ष में 5 प्रकार का 5 जीव को भोजन की दान किया जाता है और साथ में अग्नि को छठा सम्मान किया जाता है। फिर 7वां जो आपका पितृ होते हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं। तो जो लोग का पितृ सम्मान करते हैं वो विधि विधान के साथ अपनी रसोई को साफ सुथरे के साथ सबसे पहले अपनी रसोई के खाना निकाल करके उनको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि साल में एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन आपके रसोई में
बना हुआ खाना खा करके वो प्रसन्न होते हैं। अब पूरे साल आपको स्वस्थ रहने के आशीर्वाद, सुखी रहने के आशीर्वाद और सब कुछ के आशीर्वाद देखे जाते हैं। जो आदमी अपने रसोई से विधिवत विधान के साथ कुछ भी बना के नहीं डालता, उसके रसोई में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। पूरे साल उस विषय के लिए आप परेशान हो सकती है। यदि पितृपक्ष में जो पितरों को सम्मान नहीं करते, उनके घर में अग्नि नाम का दोष लगता है, चोर नाम का दोष लगता है, मृत्यु नाम का दोष लगता है, क्लेश नाम का दोष लगता है। तो 4 प्रकार के दोष से यदि आपको बचना है तो पितरों को पितृपक्ष में सम्मान करना आपके लिए जरूरी है। जो पितरों को सम्मान करना चाहते हैं, किसी तरह से सम्मान कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का उपासना करते नहीं। यदि आपको 15 के 15 16 दिन आपको जल उनको देना चाहिए, जल फूल तिल का उनको प्रदान कर तर्पण करना चाहिए। यदि किसी कारण से आप नहीं कर सकते हैं तो पूर्णमासी और पितृतिथि और अमावस 3 दिन जरूर करना चाहिए। उसमें भी नहीं कर सकते हैं तो पितृतिथि और अमावस में जरूर करना चाहिए। यदि पितृतिथि किसी प्रकार से आप भूल चूक हो जाती है तो अमावस पे जरूर कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होता है और विधि विधान के साथ, भोजन के साथ, फल के साथ, पुष्प के साथ, वस्त्र के साथ, दक्षिणा के साथ में हर दीपक के साथ सम्मान करके विदाई करते हैं तो आपका प्रश्न जो पितृ होते हैं संपन्न होते हैं। गायत्री मंत्र का, पितृ गायत्री मंत्र का, नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए यदि अपने पितरों को सम्मान करते हैं और विदा करते हैं और उनके ऊपर पुष्प का अर्पण करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनके सामने पितरों के फोटो के सामने दीपक जलाते हैं, तब भी आपका पितृ प्रसन्न होता है। ये सभी विधान पूर्वक आपको बताया गया है। इसको यदि आप परिपालन कर लेते हैं तो आप सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, इस तिथि का ध्यान रखने के लिए किसी न किसी का सपोर्ट जरूर लें। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।